आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 में पढ़ेंगे आज हम मेजरिंग मास। इसके पहले हम पढ़े थे मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ मतलब हो गया लंबाई को मेज़र करना। मेजरिंग लेंथ में हम लंबाई मेज़र कैसे करेंगे, कौन से स्टैंडर्ड यूनिट हैं उसके और कौन से नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हैं, इसके बारे में देखे थे। और आज हम देखेंगे मेजरिंग मास के बारे में। तो इससे मास से पहले हम ये जानेंगे कि मास होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि हम मास को मेज़र कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अर्ली डेज पीपुल यूज टू मेज़र मास ऑफ ए सबस्टेंस यूजिंग सीड्स, ग्रेन्स एंड स्टोन्स। पहले क्या होता था, काफ़ी पहले जो लोग थे वो मास मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते थे बीजों का, साथ ही साथ कुछ फूड ग्रेन्स का, ठीक है, अनाज का और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। बट दीज वेट्स एंड मेज़र वर नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन ये जो वेट थे, ये जो वज़न थे और ये जो नापने के तरीके थे, ये हमेशा सेम नहीं होते थे। हेंस देयर वॉज ए नीड टू डेवलप ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। तो इसलिए मास की भी एक स्टैंडर्ड यूनिट को डेवलप करना हमारी ज़रूरत बन चुकी थी और बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि यदि हम पत्थर से नाप रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, किसी भी वजन को पत्थर से नाप रहे हैं या बीज से नाप रहे हैं या अनाज रख के नाप रहे हैं, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं होता था। इससे क्या होता था कि जो मेज़रमेंट होता था वह रॉन्ग हो जाता था। तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट होना ज़रूरी था, ताकि स्टैंडर्ड यूनिट होने का मतलब ये होगा कि यदि हम उसे नापें या अगला उसे नापे या कोई भी कहीं भी बैठ के कोई भी नापे तो वो उसी यूनिट का इस्तेमाल करके नापे, ठीक है। Nowadays we measure a mass of a object using a weighing scale, beam balance और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इस समय मास को नापने के लिए हम यूज करते हैं वेइंग बैलेंस का या फिर बीम बैलेंस का या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, यानी तराजू का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि इस तरीके का तराजू आता था, लेकिन अब क्या होने लगा है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू आने लगा है जिसमें हम कोई भी वजन रख देते तो यहाँ पे हमें दिखाई दे देता है कि वह कितना केजी है। और पहले क्या होता था कि हम इसमें एक तरफ सामान रखते थे और इस समय इस तरफ हम केजी के बने हुए बाट आते थे, उसे हम रखते थे, तो उससे पता चलता था कि वह 1 किलो है कि आधा किलो है कि पाव भर है, ठीक है, इस तरीके से हमें पता चलता था। लेकिन अब इस तरीके से आने लगे जिसमें तुरंत यहाँ डिजिट मेंशन कर देता है, वो बता देगा 1 केजी है कि 2 केजी है कि हाफ केजी है, ये तुरंत यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। मास इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स हाउ लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट इज। मास का मतलब क्या होता है कि मास से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी सामान कितना हल्का और कितना भारी है, ठीक है। इसका मतलब जिस भी चीज़ का वजन हमें करना हो, किसी भी चीज़ का वजन करना हो, वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। वजन से हम क्या पता लगाएंगे कि वह कोई भी चीज़ जो है वो कितनी हल्की और कितनी भारी है। और इसके लिए हम किस चीज़ से लगा सकते हैं, तराजू से लगा सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज़ किलोग्राम। और स्टैंडर्ड यूनिट जो है मास मेजर करने का वह है केजी, ठीक है। तो हम बाज़ार में जाते हैं सब्जियां खरीदने, फल खरीदने, हमें किस में मिलते हैं, केजी में मिलते हैं। हमें अनाज भी किस में मिलता है, केजी में मिलता है। हमें अपने लाइफ में काफ़ी सारे सामान ऐसे हैं जो हमें केजी में ही मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। यदि हम जाएंगे सब्जी लेने 1 केजी तो भी हमें उतना ही मिलेगा, अगला जाएगा तो उसे भी उतना ही मिलेगा। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं होता था, उससे क्या हो जाता था, डिसबैलेंस हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट आ जाने से, इस तरह के बैलेंसिंग डिवाइस आ जाने से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बहुत आसान और एक्यूरेट हो गई। द अदर कॉमनली यूज यूनिट इज़ ग्राम। इसके बाद और भी कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्राम। 250 ग्राम मतलब क्या हो गया, 1 पाव हो गया, ठीक है। 200 ग्राम हो गया, यदि हमें 200 ग्राम चाहिए तो हम ग्राम का यूज़ करते हैं। हमें 250 ग्राम चाहिए, 1 पाव चाहिए तो 250 ग्राम का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये भी सारे यूनिट हैं, ठीक है, जो कि 1 केजी से क्या होते हैं, कम होते हैं। आगे देखिए मेजरिंग कैपेसिटी। यदि हमें कैपेसिटी, किसी चीज़ की क्षमता मेज़र करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑफ ए कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंटेनर कितने अमाउंट की लिक्विड होल्ड कर रहा है, मतलब किसी भी कंटेनर में कितना अमाउंट हम लिक्विड का उसमें रख सकते हैं। वी यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर और ए मेजरिंग बीकर टू मेज़र कैपेसिटी। हम कैपेसिटी मेज़र करने के लिए ऐसे मेजरिंग बीकर का या मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बीकर की तरह दिख रहा है और ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मेजरिंग सिलेंडर या फिर मेजरिंग बीकर। द स्मॉलर द कंटेनर द लेसर विल बी इट्स कैपेसिटी टू होल्ड लिक्विड। जो कंटेनर जितना छोटा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो ये कॉमन सी भी बात है। यदि आप एक ग्लास में पानी रखेंगे तो उसमें, और यदि आप एक बाल्टी में पानी रखेंगे तो आपको अंतर ये साफ दिख जाएगा कि ग्लास में कम पानी होगा, ठीक है, और बाल्टी में अधिक पानी होगा। तो जो कंटेनर छोटा होगा, ठीक है, उसमें कम पानी अटेगा, यानी उसमें कम लिक्विड अटेगा, उसकी कैपेसिटी कम होगी। और जो कंटेनर बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसमें पानी ज़्यादा अटेगा, ठीक है। तो द
द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज़ लीटर, और जो इसको यूनिट जो होता है कैपेसिटी मेज़र करने का वह होता है लीटर। जैसे कि हम दूध लेते हैं तो किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जाना मास मेज़र करने का मेथड, मास का स्टैंडर्ड यूनिट, और साथ ही साथ हमने जाना कैपेसिटी के बारे में। आगे हम देखेंगे टाइम और टेम्परेचर के बारे में, और इस तरीके से हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।